बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुलवान दूर नहीं था, फिरोजान शहर की दीवार पर खड़ा था। उसे यकीनन ये तवक्को थी कि इतनी कलील तादाद मुसलमानों को उसके सवार कुचल कर वापस आ रहे होंगे, लेकिन उसे इक्के दुक्के घोड़े दूर दूर भागते दौड़ते नजर आने लगे। सबसे पहले खुसरो शनूम हुलवान में दाखिल हुआ। फिरोजान ने उसे लड़ाई के मुतल्लिक पूछा तो खुसरो शनूम की जुबान कांप रही थी। फिर मैदान से भागे हुए सवार शहर में दाखिल होने लगे। उनमें से बहुत से जख्मी थे, उनके कपड़े खून से लाल थे। ऐसे भी थे जिनके जिस्मों में तीर उतरे हुए थे। एक तो उनकी ये हालत थी जो शहर के लोगों को डरा रही थी, दूसरी उनकी वो बातें थीं जो खौफजदगी के आलम में वो शहरियों को सुना रहे थे। काका रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके ताक़ुब में चले गए। मुजाहिदीन घोड़े सरपट दौड़ाते गए। शहर से लोग भागने लगे। वहां जो फौज थी वह बगैर लड़े भाग उठी। ये सब मदाइन और जलूला के भागे हुए फौजी थे। हुलवान भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया। काका रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरी तौर पर दो काम किए। एक ये कि साद बिन अबी वकास को पैगाम भेजा कि हुलवान पर भी कब्जा हो गया है, और दूसरा काम यह किया कि शहर के चंद आदमियों से कहा कि वो शहर में और इर्द गिर्द की आबादियों में मुनादी करा दें कि जो लोग इस्लाम कबूल कर ले या जिजिया अदा कर देंगे उन्हें अमनो अमान और तहफ़्फ़ुज़ में रखा जाएगा। उनके मालो अमवाल और जायदादों पर किसी का नाजायज़ कब्जा नहीं होगा। मुअर्रखों ने मुतफ़िका तौर पर लिखा है कि इस इलाके के लोगों ने देख लिया था कि अरब के इन मुसलमानों ने जिन इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है, वहाँ के लोग ना सिर्फ ये कि अमनो अमान में रहते हैं, बल्कि अब वो आज़ादी से रहते हैं, और वो इस खौफ से आज़ाद हो गए हैं कि शाही कारिंदे अचानक आ धमकेंगे और उनके खेतों की कमाई का बेशतर हिस्सा बिला कीमत उठा ले जाएंगे। किसी की खूबसूरत लड़की देखेंगे तो उसे अपने साथ ले जाएंगे, जिसे चाहेंगे बेगार में पकड़ लेंगे या फौज में जबरन भर्ती कर लेंगे। उन आतिश परस्तों को मालूम न था कि मुसलमानों के जिस हुस्न सलूक को वो अपने ऊपर एहसान समझ रहे थे वो अल्लाह का हुक्म था। आतिश परस्त तकरीम इंसानियत से नावाकिफ थे। वो नहीं जानते थे कि तकरीम और ताज़ीम इंसान का बुनियादी हक है, और ये इस्लाम के बुनियादी असूलों में से है। बादशाहों की साबक रियाया को इंसानियत के हुकूक मिल गए तो कोई जिजिया लेकर आ गया और किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया। किसी पर इस्लाम ज़बरदस्ती न ठोंसा गया। लोग जोक दर जोक हल्का बगोश इस्लाम होने लगे। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुजाहिदीन की खासी नफरी हुलवान भेज दी। उन्होंने हुलवान की फतह का तफसीली पैगाम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर के नाम लिखवा कर भेज दिया। मदीना से साद बिन अबी वकास के पहले पैगाम का जवाब आ गया। इस पैगाम में साद ने हज़रत उमर को जलूला की फतह की तफसीलात लिखी थी और पेशकदमी की इजाज़त मांगी थी। उन्होंने लिखा था कि फ़ारसी बुरी हालत में पिस्पा हो रहे हैं, उनकी जंगी ताकत ख़त्म हो चुकी है और उनकी अपनी रियाया उनके खिलाफ हो गई है। इन हालात में फ़ारसियों का ताक़ुब जारी रखा जाए तो पूरे फ़ारस को सुल्तनत इस्लामिया में शामिल किया जा सकता है। साद बिन अबी वकास को तवक्को थी कि हज़रत उमर हुक्म भेजेंगे कि फ़ारसियों का ताक़ुब जारी रखो और उन्हें कहीं दम ना लेने दो, लेकिन हज़रत उमर की दूरबीन निगाहों, अक्लो दानिश और तदब्बुर का फ़ैसला कुछ और ही था। कोई सिपा सालार हज़रत उमर की दूरअंदेशी तक नहीं पहुँच सकता था। हज़रत उमर ने साद बिन अबी वकास को जलूला से आगे बढ़ने से रोक दिया। उनके इस तवील पैगाम के अल्फाज तारीख के दामन में महफूज है। मैं चाहता हूँ कि सवाद और पहाड़ के दरमियान एक दिफाई दीवार खड़ी हो जाए। ना फारसी हमारी तरफ आ सके, ना हम उनकी तरफ जा सके। हमारे लिए सवाद का इलाका ही काफ़ी है। मुझे माले गनीमत और मजीद ज़मीन की बजाय मुसलमानों की सलामती ज़्यादा अजीज़ है। सवाद दरियाए दजला और दरियाए फ़िरात का इलाका था। उसके जनूब में डेल्टा का इलाका भी मुसलमानों ने ले लिया था, और शुमाल में फ़ारस यानी ईरान और शाम की सरहदों का दरमियानी इलाका भी मुसलमानों का मफतूहा था। ये दरअसल आज का इराक है। उस दौर में भी उस हिस्से का नाम इराक था, लेकिन अरबों ने उसे सवाद और बैनुन नहरीन यानी दो दरियाओं का दरमियानी इलाका कहना शुरू कर दिया था। साद बिन अबी वकास जहाँ पहुँच गए थे वहाँ इराक की सरहद ख़त्म हो जाती थी। हज़रत उमर ने साद बिन अबी वकास को बड़ी वाज़े और तफसीली हदायत भेजी। उन्होंने लिखा कि फ़ारसी पिस्पा होकर अपने मुल्क में पहुँच गए हैं और उन्हें पहाड़ियों की हिफाजत मिल गई है। अगर मुजाहिदीन फ़ारसियों के ताक़ुब में चले गए तो नुकसान उठाएंगे। बेहतर यह है कि उन पहाड़ियों को फ़ारस और इराक के दरमियान हद फाजल बना लिया जाए। अगर तुम उन पहाड़ियों में फंस गए तो इराक के लोग बगावत पर उतर आएंगे। हज़रत उमर ने लिखा, इससे पहले भी इराक के वो उमरा और जागीरदार जिनके इलाके फतह कर लिए गए थे और जो हमारे वफादार हो गए थे, वो सब उस वक़्त बागी हो गए थे जब मुजाहिदीन का लश्कर आगे निकल गया था। उन्होंने हमारे उन उम्माल को भी कत्ल कर दिया था जिन्हें उनके शहरों में मुकर्रर किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, सुल्तनत इस्लामिया की वसअत
दजला और फरात से भी आगे निकल गई है। शाम भी अपनी सुल्तनत में शामिल कर लिया गया है। ये इलाके तो हमारे ज़ेर इक़्तिदार आ गए हैं, लेकिन असल काम यह है कि उन इलाकों के लोगों को मदीना के ज़ेर इक़्तिदार लाना है। इलाके फ़तह किए जा सकते हैं, लेकिन उन इलाकों के लोगों के दिलों को फ़तह करना बहुत मुश्किल काम है। इलाके तीरों तलवार से फ़तह होते हैं, लेकिन दिलों की फ़तह ना तीर से मुमकिन होती है ना तलवार से। लोगों को अमन अमान और सुकून की ज़िंदगी मुहैया करो, उन्हें इंसानियत के दर्जे पर लाओ और उन्हें उनके पूरे हकूक दो। उनके मजहब में दखल ना दो, जबर ना करो और इसके साथ ही उन्हें दीन इलाही की तरफ माइल करो, लेकिन बहस और हुज्जत ना करो। पंदो नसीहत का अंदाज एख्तियार करो, अपने किरदार को अपने पंदो नसीहत में ढालो और दिलों पर असर करने वाला नमूना पेश करो। फिर तुम देखोगे कि अल्लाह अपने दीन को खुद ही तमाम मज़ाहब पर गालिब कर देगा। उनके मजहबी पेशवा कितना ही जोर क्यों न लगा लें, वो इस्लाम के गलबे और मकबूलियत को नहीं रोक सकेंगे। मफतूहा इलाकों का नज़्म नस्क बहाल करो और उसे रवां करके ऐसी शक्ल दो कि लोग खुद महसूस करें कि इससे पहले उनकी हक तलफी होती रही थी। उसके साथ ही लोगों पर और उनके सरदारों पर नज़र रखो कि कहीं से बगावत ना उठने पाए। मुर्रखों ने हज़रत उमर के इन अहकाम को बहुत अहमियत दी है। बाद गैर मुस्लिम तारीख नवीसों और मुबस्सरों ने हज़रत उमर के इस तदब्बुर और पॉलिसी को बहुत सराहा है। अगर हज़रत उमर की दिलचस्पी सिर्फ इलाके फ़तह करने में होती तो वह साद बिन अबी वक़ास को पहाड़ी इलाकों में पेश कदमी करने का हुक्म दे देते और ये ना सोचते कि सहरा और मैदानों में लड़ने वाले पहाड़ियों के अंदर नहीं लड़ सकेंगे। साद बिन अबी वक़ास ने अमीरुल मोमिनीन का यह पैगाम अपने तमाम सलारों को पढ़कर सुनाया। दरियाए दजला के किनारे इराक के शुमाल में तकरीत नाम का एक शहर था। यह रोमियों का इलाका था। वहाँ इराक और शाम की सरहद मिलती थी। खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा बिन जर्राह ने रूमी को बहुत बुरी शिकस्तें देकर शाम से बेदखल कर दिया था। रूमी अब शुमाल में महदूद से इलाके में जवाबी कार्रवाई के लिए इकट्ठे हो रहे थे। पहले किसी वीडियो में जिक्र हो चुका है कि मुजाहिदीन के लश्कर में बनु तगलिब और बनु नमर के ईसाई भी थे। एक ईसाई ने एक फारसी जर्नैल को मैदान जंग में इतनी दलेरी से कत्ल किया था कि खुद भी कत्ल हो गया था। अब मुसलमानों ने पूरा इराक फतह कर लिया और हज़रत उमर ने साद बिन अबी वक़ास को हुक्म भेज दिया कि आगे ना बढ़ें और मफतूहा इलाके के नज़्म नस्क को बेहतर बनाएं। एक रोज़ बनु तगलिब का एक ईसाई मुजाहिद साद बिन अबी वक़ास के पास आया। सिपा सलार, उसने कहा, मैं बनु तगलिब का ईसाई हूँ। खुदा की कसम, साद बिन अबी वक़ास ने उसे टोकते हुए कहा, यहाँ कोई इम्तियाज़ नहीं, तू हमारे साथ है तो हमारा भाई है। तू अरबी है और हम सब अरबी हैं जो अजमियों के खिलाफ सीना सुपर हैं। मजहब अलग हो जाने से जज्बे अलग नहीं हो जाया करते। बोल, क्या कहने आया है तू? ऐ सिपा सलार, ईसाई ने कहा, खुदा की कसम हम तेरे साथ हैं तो पूरी वफा करेंगे। एक खतरा आ रहा है, उसे तो खुद ही देख ले। तकरीत एक शहर है, शायद मूसल से कुछ दूर है। हाँ, साद बिन अबी वक़ास ने कहा, तकरीत रोमियों का शहर है। क्या है उस शहर में? वहाँ हम पर हमले की तैयारियां हो रही हैं। ईसाई मुजाहिद ने कहा, मेरे कबीले तगलब के लोग, बनु नमर और बनु अयाद के लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं और वो रोमियों को उकसा रहे हैं कि हम पर हमला करें। रूमी शायद कहीं से पिस्पा होकर तकरीत में इकट्ठे हो गए हैं। मैं जानता हूँ, साद बिन अबी वक़ास ने कहा, मूसल पर अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद ने कब्जा कर लिया है। तकरीत में अगर रोमी इकट्ठे हुए हैं तो ये सब पिस्पा होकर आए हैं। तकरीत शाम और इराक की सरहद पर एक बड़ा कस्बा था। इधर फारसी शिकस्त खाकर भागे थे, उधर रूमी मुसलमानों के हाथों शिकस्त खाकर भागे तो उनमें से कुछ तकरीत में इकट्ठे हो गए। तारीख के मुताबिक अरब के कुछ ईसाई कबाइल मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए रोमियों के पास पहुंच गए। ये ईसाई जो साद बिन अबी वक़ास को ये इतला दे रहा था, इसलिए वसूख से बात कर रहा था, क्योंकि उसके कबीले का एक ईसाई सरदार तकरीत से किसी बहरूप में या किसी धोखे से जलूला आया। वो ईसाइयों के कबीले बनु तगलिब का सरदार था। जलूला में वो अपने कबीले के उन ईसाइयों से मिला जो मुसलमानों के साथ फारसियों के खिलाफ लड़ने आए थे। हज़रत उमर और मुसन्ना बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें दिल खोल कर हराज तहसीन पेश किया था और उन्हें माले गनीमत में से बराबर का हिस्सा देते रहे थे और उनमें जो खसूसी बहादुरी से लड़े थे उन्हें अलग इनाम भी दिया था। यह ईसाई सरदार जलूला में उन ईसाई मुजाहिदीन से मिला और उन्हें कहा कि वो मुसलमानों का साथ छोड़ दें और अपने मजहब के लोगों के साथ आ जाएं। यह सरदार उन्हें तकरीत ले जाना चाहता था ताकि वो रोमियों के साथ मिलकर मुसलमानों का मुकाबला करें। ईसाइयों की इस साजिश में यहूदियों का हाथ भी था। उन ईसाई कबाइल को अरब से यहूदी ही लाए और उन्हें तकरीत पहुंचाया था। यह साद बिन अबी वक़ास और उनके लश्कर के लिए बड़ी ही खतरनाक साजिश थी।
یہودیوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھانا چاہا تھا کہ یہ لشکر مسلسل لڑتا چلا آ رہا تھا۔ ایک تو زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے اس کی تعداد کم ہو گئی تھی، اور باقی لشکر جو بظاہر صحیح سلامت تھا تھک کر شل ہو چکا تھا۔ یہ تو ان کے جذبوں کا معجزہ تھا جو وہ فتح حاصل کرتے چلے آ رہے تھے۔ جہاں تک جسموں کا تعلق تھا، جسم لڑنا تو دور کی بات ہے، تھوڑا سا سفر کرنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر کی دور اندیشی تھی کہ انہوں نے اس لشکر کو حلوان سے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ دوسری وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لشکر اب کچھ عرصے کے لیے لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بنو تغلب کے اس عیسائی نے تقرید سے آئے ہوئے سردار کو مایوس نہ کیا۔ دوسرے عیسائیوں نے بھی اسے کہا کہ وہ ادھر سے بھاگ کر تقرید پہنچ جائیں گے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ سردار کے جانے کے بعد ان سب نے اس عیسائی کو، جس کا تاریخ میں نام نہیں ملتا، کہا کہ وہ سپہ سالار کو خبردار کر دے کہ تقرید میں ہم پر حملہ کرنے کے لیے ایک فوج تیار ہو رہی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد کو پیغام دے کر مدینہ بھیجا۔ انہوں نے پیغام یہ لکھوایا کہ انہیں اجازت دی جائے کہ پیشتر اس کے کہ رومی عرب ان عیسائی قبائل سے مل کر حملہ کر دیں، ادھر سے ان پر حملہ کر دیا جائے۔ قاصد کو بھیج کر سعد بن ابی وقاص نے اپنے ان 2-3 جاسوسوں کو بلایا جو دراصل عربی تھے لیکن کچھ عرصے سے عراق میں آباد تھے۔ انہیں کچھ ہدایات دے کر تقرید بھیج دیا۔ یہ آدمی جاسوسی اور مخبری کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ وہ اسی وقت مختلف بھیس بدل کر روانہ ہو گئے۔ یہ مخبر چند دنوں بعد واپس آئے تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ تقرید میں سعد بن ابی وقاص کے لشکر پر حملے کی تیاریاں جوش و خروش سے ہو رہی ہیں، اور 2-4 دنوں میں وہاں سے لشکر کوچ کر آئے گا۔ خدا کی قسم، سعد بن ابی وقاص نے بڑے جوش سے کہا، ہم انہیں تقرید سے باہر نہیں آنے دیں گے۔ میرے لشکر کے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے جذبے تر و تازہ ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو اور لشکر کو بھی خبردار کر کے تیار کر لیا۔ کچھ دن گزرے تو مدینہ سے حضرت عمر کا جواب آ گیا۔ حضرت عمر نے لکھا کہ رومیوں نے ابو عبیدہ سے شکست کھا کر سوچا ہوگا جتنا علاقہ وہ مسلمانوں کو دے آئے ہیں اتنا وہ عراق میں مسلمانوں سے لے لیں گے۔ حضرت عمر نے لکھا کہ انہیں تقرید سے نکلنے کی مہلت نہ دی جائے۔ عبداللہ بن موتم کو 5000 سوار دے کر فوراً تقرید بھیج دیا جائے۔ سعد بن ابی وقاص نے لشکر کو پہلے ہی تیار رکھا ہوا تھا۔ انہیں پوری توقع تھی کہ امیر المؤمنین حملے کا حکم ضرور دیں گے۔ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ تقرید کے ارد گرد دور تک کا علاقہ عیسائی قبائل کا علاقہ تھا۔ دجلہ کے ایک طرف بنو ایاد اور دوسری طرف بنو تغلب آباد تھے۔ یہ قبیلے صحرائے عرب میں بھی رہتے تھے۔ حملے کا حکم ملتے ہی سعد بن ابی وقاص نے عبداللہ بن موتم کو 5000 منتخب سوار دے کر تقرید کی سمت روانہ کر دیا۔ بوقت رخصت سعد بن ابی وقاص نے عبداللہ بن موتم کو صرف یہ الفاظ کہے کہ ابن موتم، میں شکست کی خبر برداشت نہیں کر سکوں گا۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن موتم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے ہونٹوں پر کچھ اور ہی قسم کا تبسم آ گیا اور وہ خدا حافظ کہہ کر چل پڑا۔ کچھ دنوں بعد یہ لشکر تقرید پہنچا۔ کیونکہ یہ گھوڑ سواروں کا لشکر تھا، اس لیے اس کے کوچ کی رفتار خاصی تیز تھی۔ رفتار کو معمول کی رفتار سے زیادہ تیز اس لیے رکھا گیا کہ تقرید کے لشکر کو وہاں سے حملے کے لیے نکلنے کی مہلت نہیں دینی تھی۔ عبداللہ بن موتم نے بھی اپنی یہ خواہش پوری کر لی۔ تقرید سے ابھی رومیوں اور عیسائیوں کا لشکر نہیں نکلا تھا کہ عبداللہ بن موتم نے تقرید کو محاصرے میں لے لیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ محاصرہ 40 دن تک رہا۔ شہر کے اندر جو رومی تھے وہ خالد بن ولید اور بعد میں ابو عبیدہ بن جراح سے بری طرح پٹ کر بھاگے اور یہاں پہنچے تھے۔ ان پر مسلمانوں کی دہشت کا طاری ہونا قدرتی امر تھا۔ انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ یہ شہر محاصرے میں آ جائے گا۔ انہیں یہ بھی توقع نہیں تھی کہ مسلمانوں کی جاسوسی کا نظام اتنا تیز اور اتنا ہوشیار ہے کہ انہیں ان کے ارادوں کا قبل از وقت علم ہو جائے گا۔ وہ خوش فہمی میں مبتلا رہے اور اس وجہ سے انہوں نے شہر میں نہ خوراک کا ذخیرہ کیا، نہ پانی کا، نہ انہوں نے وہ انتظامات کیے جو محصور ہو کر ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے ان 40 دنوں میں دروازے توڑنے اور رات کو کمندیں پھینک کر دیوار پر لگاتار چڑھنے کی کوششیں کی۔ مسلمان اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ان کوششوں کا شہر کے اندر ایک نفسیاتی اثر پڑا۔ شہر کے لوگوں میں بد دلی پیدا ہونے لگی۔ لوگوں پر خوف طاری ہونا ہی تھا، کیونکہ ان تک نہ صرف یہ کہ شام سے رومیوں اور عراق سے فارسیوں کی پسپائی کی خبریں پہنچتی رہتی تھیں، بلکہ شام سے بھاگے ہوئے رومی بھی ان کے درمیان موجود تھے۔ رومیوں نے کچھ اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اور کچھ لوگوں کا حوصلہ مضبوط کرنے کے لیے 2-3 مرتبہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا،
लेकिन हर बार उन्हें कई लाशें और जख्मी पीछे छोड़कर भागना पड़ा। अब्दुल्ला बिन मोहतम और उसके दो ईसाई जासूसों ने एक मोजज़ानुमा कारनामा कर दिखाया। वो इस तरह कि अब्दुल्ला बिन मोहतम ने दो होशियार किस्म के ईसाइयों को तैयार किया कि अब अगर रोमी बाहर आकर हमला करें तो ये दोनों ईसाई आगे बढ़कर इस तरह उनसे जा मिले जैसे वो इधर से भागकर उनके पास चले गए हों। यह तो यूरोपीय मुअर्रखों और मुबस्सरों ने भी लिखा है कि उस दौर के अरबों में एक हसूसी जहानत थी जो किसी और कौम में कम ही पाई जाती थी। अब्दुल्ला बिन मोहतम ने इस जहानत को बुरुएकार लाकर यह स्कीम तैयार की थी। उसने उन दोनों ईसाइयों को यह बताया था कि वो शहर के अंदर जाकर ये जाहिर करें कि वो अपने ईसाई भाइयों के पास आ गए हैं और मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन उन्हें अंदर जाकर ईसाई कबाइल के सरदारों से मिलना और उन्हें अपने सालार अब्दुल्ला बिन मोहतम का ये पैगाम देना था कि वो मुसलमानों की मदद करें और रोमियों के साथ रहते हुए उनके खिलाफ हो जाएं। उन्हें माले गनीमत से वही हिस्सा दिया जाएगा जो मुसलमानों को दिया जाता है, और इसके अलावा शहर से जितने रोमी कैदी मिलेंगे और उनकी जितनी औरतों को लोंडियों और कनीजों के तौर पर पकड़ा जाएगा वो सब की सब ईसाइयों को दे दी जाएंगी। अब्दुल्ला बिन मोहतम ने उन दोनों ईसाई जासूसों को जो पैगाम दिया था उसमें यह भी कहा था कि हम ये शहर आहर ले ही लेंगे। अगर हमारी ये पेशकश कबूल नहीं की गई तो किसी एक भी ईसाई से कोई मुरव्वत नहीं की जाएगी और सबको गुलाम बनाकर मदीना भेज दिया जाएगा। अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो हालात खुद ही साजगार हो जाते हैं। 3-4 दिनों बाद रोमियों ने एक बार फिर बाहर आकर हमला किया। मुजाहिदीन ने हमला आवरों को घेरे में लेने और अकब में जाकर दरवाजे पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन रोमी इतने मोहतात थे कि ज्यादा आगे आते ही नहीं थे। मुजाहिदीन ने उन रोमियों की हालत बिगाड़ दी थी और वो रोमी बहुत सी लाशें और जख्मी बाहर छोड़कर वापस चले गए। दोनों जासूस भी उनके साथ शहर में दाखिल हो गए। उन दोनों ने बनु तगलब, बनु अयाद और बनु नमर के सरदारों से खुफिया मुलाकातें की और उन्हें अब्दुल्ला बिन मोहतम का पैगाम दिया। ये बड़े होशियार जासूस थे, दूसरों को अपने ज़ेरे असर करने की महारत रखते थे। उन्होंने सरदारों को बताया कि मुसलमानों के लश्कर में फारसियों के खिलाफ लड़कर उन्हें मुसलमानों ने इतनी दौलत दी है जो उनकी आने वाली नस्लों के लिए काफ़ी होगी। ऐसी बहुत सी बातें करके और कुछ सबज बाग दिखाकर उन सरदारों को राम कर लिया। एक तो उन जासूसों का कमाल था कि सरदारों ने अब्दुल्ला बिन मोहतम की पेशकश कबूल कर ली। दूसरे वो ये भी देख रहे थे कि रूमी हौसला हार बैठे हैं और नुकसान भी उठा रहे हैं, और फिर शहर के लोग थे जो इस कदर तंग आ गए थे कि उन्होंने रोमियों को परेशान करना शुरू कर दिया था। यह मुहासरे का 40वां दिन था। एक रात किसी ईसाई ने देखा कि रोमियों ने दजला में कश्तियां इकट्ठी कर ली हैं और उनमें सामान लाद रहे हैं और अपने बीवी बच्चों को भी बिठा रहे हैं। साफ पता चल गया कि वो कश्तियों से दरिया पार करेंगे और इसी तरह वो चोरी छुपे भागेंगे। दोनों ईसाई जासूसों को पता चला तो दरिया की तरफ खुलने वाले दरवाजे से दोनों निकल आए। उनके लिए निकल आना कोई मुश्किल काम न था। उन्होंने निकलने का ये तरीका इख्तियार किया कि अंदर से कुछ सामान उठाया जो बाहर जाकर एक कश्ती में रखा। वहां तो एक हजूम था जो कश्तियों में सामान लाद रहा था। उन दोनों जासूसों ने कश्तियों में सामान रखा और रात की तारीकी से फायदा उठाते हुए वहां से निकल आए और अपने सालार अब्दुल्ला बिन मोहतम को इस सूरत हाल से आगाह किया।